नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। ये अभी 7th में आए हैं और ये बड़े मंदिर में जाके वहां पे ये सेवा करते हैं। देखिए इनका सौभाग्य कि इतनी सी उम्र में ये बड़े मंदिर में गुरु जी के मंदिर में जाके सेवा करते हैं। तो ये हमारे सबसे प्यारे से सेवादार है। ये आज अब अपना सत्संग, और ये इनका पहला सत्संग है, ये आज पहली बार अपना सत्संग सुनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना एक सत्संग सुनाऊंगा। जब मेरे एग्जाम चल रहे थे तो मैं गुरु जी के कमरे जाता था और वहाँ पर मेरे को दो चीजें मिले, किशमिश और बादाम। मैं अपनी मम्मी के पास गया और उनको बोला कि मम्मा आपने किशमिश और बादाम डाले वहाँ पर? उन्होंने बोला नहीं। फिर मैं पापा के पास गया और उनको बोला कि आपने वहाँ पर किशमिश और बादाम डाले? मैंने बोला नहीं। फिर मैंने उनको दिखाया कि आप करते, तो मैंने उनको हाफ करके दिया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कुबेर अंकल के सत्संग को ही थोड़ा कंटिन्यू करूंगा। हुआ ऐसे था कि मैं सो रहा था और सोते सोते कुबेर और मेरी वाइफ आए भागते हुए, कहते कि आपने बादाम और किशमिश रखे हैं गुरु जी के बेड पे। मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं रखा। कहती देखो आगे वहाँ पे क्या है। तो मैंने देखा वहाँ पे एक बादाम और एक बड़ी किशमिश पड़ी हुई थी। तो मैंने उसको वही बोला, मैंने कहा आप ना ये खा लो आराम से आपस में, किसी को बोलना नहीं। कभी कभी कुछ ब्लेसिंग ऐसी होती हैं आपको अपने पास रखनी होती है, बस आप खा लो। बस एक आंटी को अगर ये बोल दो ना किसी को बताना नहीं, तो वो जरूर बताती हैं। तो मैं थोड़ी देर बाद आया तो मेरी सिस्टर को मेरे में फोन आया, करण भी आपको ऐसे हुआ, आपने बताया नहीं। मैंने कहा आपको किसने बताया? कहती हूँ भावना आंटी का फोन आया। तो मैंने कहा चलो ठीक है। थोड़ी देर बाद उसका दोबारा फोन आया आधे घंटे के बाद, और वो थोड़ा घबराई हुई थी। मैंने क्या हुआ? कहती आपको पता है आपके साथ क्या हुआ है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। कहती ऋतु आंटी हैं, उन्होंने अपने घर में 5 बादाम निकाले थे और 5 किशमिश निकाली थी अपनी स्टाफ के लिए पूजा करने के बाद। उन्होंने 4 बादाम बांट दिए थे और 4 किशमिश भी बांटी थी। उसके बाद उन्होंने कटोरी में एक बादाम और एक किशमिश को साइड में रख दिया था कि मेरे को अपने एक स्टाफ को देना है, वो भी है नहीं, तो जब मैं जाऊंगी तो दे दूंगी। तो उसके बाद वो बाहर चली गई और जब वापस आई तो वहां पे वो दोनों नहीं थे। फिर उनसे हमने जब बात करी आंटी से, तो हमने उनसे टाइम जब बात करी कि टाइम बताइए आंटी कितने बजे की बात है। तो ये लगभग उसी टाइम की बात थी जिस टाइम पे हमारे सुबह ऐसे दर्शन हुए थे। तो हमने आंटी को ना कुछ जैसे, सॉरी गुरु जी मैं बोल रहा हूँ, टेस्ट करने के लिए हल्का सा पूछा। मैंने कहा आंटी किशमिश छोटी थी या बड़ी थी? तो आंटी कहती बड़ी थी। तो मैंने चुप हो गया। मैंने कहा मत कुछ बोलना, क्योंकि हमारे घर में पहले तो किशमिश ही नहीं थी, दूसरा वो बड़ी भी आ गई। तो ये दोनों किशमिश जो है वहां से आई। जब आंटी को मैंने बताया तो आंटी कहती गुरु जी का ही ये हुक्म है, कुछ कनेक्शन तेरा और मेरा बेटा जुड़ा है, मैं तेरी माँ की तरह ही हूँ, तू मेरा पुत्र ही है। हमारे यहाँ पे सत्संग है जो 29 को हुआ था, उन्हें जरूर आना है और आके अपना सत्संग जरूर सुनाना है। मैंने कहा आंटी जब गुरु जी का इतना बड़ा हुक्म आया है तो मुझे रुकने की बात बनती ही नहीं। मैंने हाँ करी और उसके बाद हम लोग 29 को वहां पे गए अभी। तो जब वहां गए तो वहां पे सत्संग सुनाने की जब शुरुआत हुई तो ऐसा हुआ कि काफी थे तो थोड़ा टाइम लग गया। तो जब सुनाना शुरू किया तो थोड़ा सा मतलब लंगर की तरफ लोग डाइवर्ट हो गए, ज्यादा नहीं बैठे हुए थे। बट जब सुनाना शुरू किया तो गुरु जी का मन में नाम लेके यही बोला कि जिनके लिए भी है ना ये गुरु जी, उनकी तरफ ये जाएगा। मैं सुना रहा हूँ, कोई सुने ना सुने, मैं तो कर रहा हूँ। तो हुआ शुरू, जब शुरू होता गया तो थोड़ी देर ऐसा हुआ कि कुछ 1-2 लोग आए, 2-3 आए, 3-4 आए। फिर जब थोड़ी देर बाद मैंने अपने साइड में देखा तो सारे ही खड़े हुए थे। तो वो जो होता है ना गुरु जी का कनेक्शन जोड़ना, ये वही बोलते थे। हमने भी मल्होत्रा अंकल से पूछा, वो ये कहते थे सत्संग एक दवाई है, ये जिसके लिए बनी है उसी को ही मिलती है, हर किसी को ये दवाई पहुंचती भी नहीं है। तो उस दिन जब मैं ये कर रहा था तो उसके बाद एक और आंटी मिली, उसके बाद एक और आंटी मिली। वो करते 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 रात को हमें 1 बज गया वहां पे। तो वहां पे इतने सत्संग सुनाए मैंने, 1, 2, 3, 4, मैं तो काउंट, थोड़ी देर बाद तो मैंने काउंट करना ही छोड़ दिया। मैं कहा आंटी इतने हो गए अब तो मुझे भी याद नहीं आ रहा कि हम लोग करके आए हैं यहाँ पे। कहती नहीं नहीं अंकल आप और सुनाओ, आप और सुनाओ। तो एक कनेक्शन जो गुरु जी जोड़ते हैं वो उनका अपना तरीका है, वो कैसे आपको आगे लाते हैं और किससे जोड़ते हैं। इसी वजह से मैं हमेशा सोचता हूँ कि मेरे को इतना बड़ा परिवार दिया, ऐसे दोस्त दिए, मतलब जब मेरे को कभी प्रॉब्लम हो, ये अमित रावत अंकल यहाँ खड़े हैं, ये कभी भी मेरे को पता नहीं चलता इनको कैसे पता चल जाता है कि यहाँ पे मेरे को प्रॉब्लम हुई है। इनका मुझे इमीडिएट फोन आता है, हाँ वो भाई क्या हाल है, ठीक हो तुम? मैंने कहा नहीं अंकल थोड़ा लग रहा था। कहते मुझे तेरे पे डाउट हो जाता था, तू परेशान है। फिर ये कभी मेरे को संभालते हैं, कभी मैं इनको संभालता हूँ। तो मैं गुरु जी को वही थैंक यू कहता हूँ कि मैं अपने अंदर एक दोस्त ढूंढ रहा था, आपने मुझे बहुत प्यारा भाई दे दिया।
और इतना उसका परिवार दिया। ये राठी अंकल खड़े हैं, ये आशीष जी हैं, यहाँ पे वो रश्मि है, आशी, सारे हैं, मतलब सारे के सारे जो है ना, इतने अच्छा लगता है कि इस सोसाइटी में रहना पहले ऐसे लगता था जैसे हम रह रहे हैं, अब लगता है मेरा पूरा परिवार यहाँ ही है। जब ये सोसाइटी से बाहर जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अब हम अपने परिवार से दूर हो रहे हैं, और जब वापिस आते लगता है अपने परिवार के बाद वापिस आ रहे हैं। तो ये गुरुजी की महिमा होती है कि आपको कुछ क्या देना है, किस तरह से देना है, किसके साथ देना है, वो वही जानते हैं। तो ये कड़ियां जो जोड़ते हैं ये गुरुजी पे छोड़ दो, बस चलते रहो, अपने आप ही धीरे धीरे सारा कुछ ठीक हो जाएगा। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।